क्या संन्यास अब त्याग नहीं, सत्ता और संपत्ति का नया रास्ता बन चुका है? और अगर बाबा के दरवाजे पर पार्च खड़ी हो तो सवाल गाड़ी पर उठे या व्यवस्था पर। नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आज हम किसी बाबा की भक्ति की बात नहीं कर रहे, आज हम उन सवालों की बात कर रहे हैं जो तब पैदा होते हैं जब आस्था के नाम पर करोड़ों की संपत्ति सामने दिखाई देने लगती है। 11 साल की उम्र में घर छोड़ने वाला एक बच्चा कुछ ही दशकों में 50 करोड़ के आश्रम का चेहरा बन जाए और उसके शिविर के बाहर करोड़ों की गाड़ियां खड़ी हों, तो ये सिर्फ कहानी नहीं रहती, ये सार्वजनिक सवाल बन जाती है। हमें बार बार कहा जाता है कि ये सब धर्म के लिए है, सेवा के लिए है, लेकिन धर्म और सेवा का मतलब ये कभी नहीं रहा कि हिसाब किताब पर ताला लगा दिया जाए। अगर संन्यास का रास्ता त्याग से शुरू होता है तो फिर उस रास्ते पर लग्जरी कहाँ से आ जाती है? और अगर लग्जरी आ गई तो उसके पीछे का सच बताने में हिचक क्यों? कहानी सतुआ बाबा की, लेकिन बहस उस पूरे सिस्टम की जहां सवाल पूछने वाले को असहज माना जाता है और जवाब देने वाले को जरूरत नहीं समझी जाती। 11 साल की उम्र जब बच्चे की गलियों में खेलते हैं 11 साल की उम्र में जब बच्चे गलियों में खेलते हैं तब उत्तर प्रदेश के ललितपुर में जन्मा एक लड़का घर छोड़ देता है। नाम था संतोष तिवारी। वजह पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन असल वजह शायद इससे बड़ी थी। भीतर कुछ ऐसा चल रहा था जिसे घर की दीवारें ना समझ पाई। बड़े भाई उसे वाराणसी ले जाते हैं, मणिकर्णिका घाट, वही घाट जहां हर दिन चिताएं जलती हैं और हर दिन जीवन का अंत दिखता है। यही संतोष पहली बार मृत्यु को इतने पास से देखता है, जहीं उसके भीतर सवाल जन्म लेता है। यही संतोष की एंट्री होती है विष्णु स्वामी संप्रदाय में। गुरु मिलते हैं, शास्त्र मिलते हैं, अनुशासन मिलता है और यहीं से संतोष तिवारी धीरे धीरे संतोष दास बनने लगता है। करीब 2005 में औपचारिक संन्यास त्याग का ऐलान, सफेद कपड़े, मुंडा सिर और दुनिया से दूरी। गुरु जमुनाचार्य महाराज उन्हें उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। यह कोई छोटी घोषणा नहीं थी, इसका मतलब था सत्ता का हस्तांतरण। 2011 में गुरु का देहांत होता है और 2012 में संतोष दास बनते हैं विष्णु स्वामी संप्रदाय के 57वें आचार्य। अब नाम बदलता है सतुआ बाबा। वजह भी दिलचस्प है। एक और था जब आश्रम आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, संत और शिष्य सत्तू खाकर दिन काटते। वही सत्तू पहचान बन गया और लोगों को खिलाया गया। लोगों ने अपनाया और पहचान धीरे धीरे पहचान से ब्रांड बनने लगी। सवाल यह है कि क्या यह सब संजोग था या दूर की सोच? आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। माघ मेला, प्रयागराज, आस्था का सबसे बड़ा मंच, सबसे बड़ा प्लाट, सबसे चमकदार शिविर और शिविर के बाहर पार्श 911 टार्बो और लैंड रोवर डिफेंडर, कीमत करोड़ों में। यही वो पल है जहां कैमरा ठहर जाता है। भगवा कपड़े, ब्रांडेड चश्मा, चारों तरफ सुरक्षाकर्मी, कैमरे की भीड़, सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें। कोई पूछता है, बाबा ये सब कैसे हुआ? कोई जवाब देता है, धर्म भी बदलते वक्त के साथ चलता है। लेकिन आम आदमी के मन में सवाल वहीं अटक जाता है, क्या संन्यास की परिभाषा बदल चुकी है या हमारी आंखों को इसकी आदत नहीं? राजनीति इस कहानी से दूर नहीं है, बल्कि बहुत पास खड़ी है। सतुआ बाबा को काशी विश्वनाथ का प्रतिनिधि कहा जाता है। यह पद सिर्फ धार्मिक नहीं, प्रीतात्मक भी है। महाकुंभ 2025 में उन्हें जगत गुरु की उपाधि मिलती है। मंच पर संत बैठे हैं, मंच के सामने सत्ता खड़ी है। योगी आदित्यनाथ खुले मंच से तारीफ करते हैं, तालियां बजती हैं, कैमरे मुस्कुराते हैं। संदेश साफ, बाबा सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, प्रभावशाली भी हैं। सवाल ये नहीं कि तारीफ क्यों हुई, सवाल ये है कि क्या उस मंच से कोई सवाल क्यों नहीं उठा। अब बात संपत्ति की। बनारस का आश्रम, अनुमानित कीमत 50 करोड़। सिर्फ इमारत नहीं, पूरा परिसर। यूपी, गुजरात और दूसरे राज्यों में जमीनें, नेटवर्क फैला हुआ है। बाबा कहते हैं ये सब धर्म और सेवा के लिए है।
लेकिन आम आदमी पूछता है सेवा इतनी महंगी क्यों, रेबन का चश्मा क्यों, करोड़ों की गाड़ियां क्यों। सवाल आस्था से नहीं टकराते, सवाल पारदर्शिता से टकराते हैं। और यही वो मोड़ है जहां भक्त और नागरिक आमने सामने खड़े हो जाते हैं। और फिर आता है राजनीति का सबसे तीखा मोड़, माघ मेला निरीक्षण। डीएम मनीष वर्मा आश्रम पहुंचते हैं, चूल्हे पर रोटियां बनती हैं, तस्वीरें ली जाती हैं, बाबा देखते हैं, सब मुस्कुराते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान आता है, ज्यादा बाबा की रोटी के चक्कर में मत पड़ो, व्यवस्था देखो। ये लाइन सिर्फ तंज नहीं थी, ये सत्ता के भीतर खींचतान का संकेत थी। संदेश साफ था, सबको अपनी सीमा याद रखनी चाहिए। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सतुआ बाबा अकेले हैं या उस नए धार्मिक राजनीतिक मॉडल का हिस्सा है जहां आस्था, प्रभाव और संसाधन एक साथ चलते हैं। बाबा कहते हैं हम सेवा कर रहे हैं, समर्थक कहते हैं साधु भी वक्त के साथ बदलते हैं, आलोचक कहते हैं ये बदलाव खतरनाक है, और सच्चाई शायद इन तीनों के बीच कहीं है। जवाब अभी साफ नहीं, जवाब शायद अभी भी माघ मेले की उसी धूल में दबा है जहां सवाल पूछना सबसे मुश्किल होता है। ये कहानी सिर्फ एक बाबा की नहीं, ये आईना है हमारे समय का, जहां आस्था मंच बनती है, जहां सत्ता मौन रहती है, जहां सवाल पूछना मुश्किल होता है और जहां जवाब अक्सर शोर में खो जाते हैं। आप देखते रहिए इंडिया डेली, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ।